नमस्ते स्टूडेंट्स। हमेशा खुश रहो बेटियाओं। आई एम विष्णु सामोत्या, फैकल्टी ऑफ एजुकेशन एंड मैथडोलॉजी, प्रोग्राम BSc B.Ed 6M session Cannizzaro reaction. Today I will be start Cannizzaro reaction with mechanism. When the two molecules of alkanes, maybe aldehyde, are heated with concentrate base solution of these alkanals, they react with each other. Out of them, one of the molecule is oxidized into alkanoic acid, which is obtained a salt in the presence of base, and other molecules get reduced to alkanol. अपन पढ़ रहे हैं कैनिजारो रिएक्शन, और कैनिजारो रिएक्शन होगी टू मोलिक्यूल्स ऑफ एल्डिहाइड। टू मोलिक्यूल्स एल्डिहाइड की रिएक्शन कराएंगे तो अपने पास एक तो बनेगा एल्केनोइक एसिड, मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड, और एक अपने पास बनेगा एल्कोहलिक ग्रुप। तो मतलब अपन टू मोलिक्यूल्स ऑफ एल्डिहाइड की रिएक्शन कराएंगे तो अपने पास एक तो एल्कोहलिक ग्रुप मिलेगा और एक कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप मिलेगा। क्लियर। अब देखो, मस्ट बी कंडीशन एल्केनल्स विच डू नॉट कंटेन अल्फा हाइड्रोजन एटम गिव्स कैनिजारो रिएक्शन। कैनिजारो रिएक्शन के लिए सबसे मस्ट कंडीशन है कि उससे जो एल्डिहाइड ले रहे हैं अपन, उसके पास अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, फॉर्मेल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड, टर्सरी एल्डिहाइड, ट्राइक्लोरोकलोरल। क्लियर। तो इन दिस मैकेनिज्म डू नॉट कंटेन अल्फा हाइड्रोजन एटम गिव्स कैनिजारो रिएक्शन। देखो, अपन इस कैनिजारो रिएक्शन में 2 मोल एल्डिहाइड लेंगे, 2 मोल्स ऑफ एल्डिहाइड लेंगे। 2 मोल्स के एल्डिहाइड इन द प्रेजेंस ऑफ बेस की प्रेजेंस में रिएक्शन कराएंगे, और बेस की प्रेजेंस में रिएक्शन कराने के बाद में अपने पास प्रोडक्ट बनेगा। एक तो बनेगा कौन, कार्बोक्सिलिक एसिड, और एक बनेगा एल्कोहलिक ग्रुप। क्लियर। अब इसकी मैकेनिज्म पढ़ने से पहले आपको एल्डिहाइड कौन सा लेना है, ओनली अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट उस एल्डिहाइड के ऊपर, उस एल्डिहाइड ग्रुप के ऊपर अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। और कैनिजारो रिएक्शन की इंपॉर्टेंट बात, ये ओनली एल्डिहाइड की रिएक्शन देता है, और एल्डिहाइड की रिएक्शन देता है, और इसकी कंडीशन है कि उस एल्डिहाइड के ऊपर अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए। क्लियर। अब बात करते हैं अपन रिएक्शन की। देखो, अब रिएक्शन की मैं बात करता हूँ तो देखो, टू मोल्स ऑफ मैंने एल्डिहाइड लिया इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH, तो मेरे पास मेथिल एल्कोहल प्लस SCOONA, ठीक है, ये अपने पास प्रेजेंट हुआ। ठीक है। अब देखो, 2 मोल्स ऑफ मैंने ट्राई 3 ग्रुप लेके इसकी रिएक्शन कराई, तो वही अपने पास एक तो एल्कोहलिक ग्रुप मिला और एक कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप मिला। क्लियर। अब बात करते हैं इसकी मैकेनिज्म। इन दिस रिएक्शन can be explained by the reaction of formaldehyde with concentrate NaOH by the following step। देखो, मैकेनिज्म अपन कैनिजारो रिएक्शन की मैकेनिज्म पढ़ रहे हैं, तो सबसे स्टार्टिंग अपन क्या कर रहे थे, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, क्योंकि कार्बोनिल कंपाउंड कौन सी रिएक्शन देते हैं, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अब न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देते हैं तो अपन यहाँ भी एल्डिहाइड मैच कार्बोनिल कंपाउंड, क्योंकि एल्डिहाइड भी तो कार्बोनिल कंपाउंड का ग्रुप है। कार्बोनिल कंपाउंड आर 2 टाइप, एल्डिहाइड और कीटोन। तो एल्डिहाइड की रिएक्शन करा रहे हैं तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगी, और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के 2 स्टेप होते हैं, वो आपको पहले से पता है। फर्स्ट स्टेप अपन ने क्या पढ़ा था, न्यूक्लियोफाइल अपन को जनरेट करना होता है, और सेकंड स्टेप में न्यूक्लियोफाइल को किसी अनोदर ग्रुप पे अपन को अटैक करा के प्रोडक्ट में फॉर्मेशन करना है। इसमें एक मोर स्टेबल इंटरमीडिएट स्टेट बनती है, क्योंकि हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम पर नेगेटिव चार्ज होता है। क्लियर। तो अब अपन इसके कौन सी मैकेनिज्म, कैनिजारो मैकेनिज्म का क्या कर रहे हैं अपन, स्टेप पढ़ रहे हैं। तो फर्स्ट स्टेप में अपन क्या बनाएंगे, न्यूक्लियोफाइल। और न्यूक्लियोफाइल यहाँ क्या कौन बनाएगा, बेस। बेस की क्या टेंडेंसी होती है, बेस क्या करता है, H+ एक्सेप्ट करता है, और जैसे यहाँ पे NaOH लिया तो NaOH में OH- बेस बन गया, क्योंकि Na+ बाहर रिमूव हो गया और OH- बेस हो गया। अब नेगेटिव चार्ज किस पर अटैक करेगा, पोलर कार्बोनिल कार्बन के कार्बन एटम पर, क्योंकि ऑक्सीजन पर डेल नेगेटिव चार्ज होता है और कार्बन पर डेल पॉजिटिव होता है, क्योंकि कार्बोनिल ग्रुप की टेंडेंसी होती है वो पोलरिटी शो करता है। ठीक है। अब इसमें देखो OH नेगेटिव चार्ज जो रिएक्शन मैकेनिज्म आपकी स्क्रीन पे शो हो रही है, उसमें देखो OH नेगेटिव चार्ज किस पे अटैक कर रहा है, कार्बोनिल कार्बन पे, और जैसे ही कार्बोनिल कार्बन के ऊपर अटैक करता है तो बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। क्लियर। उसके बाद में अपने देखो एक इंटरमीडिएट स्टेट बनती है, और इंटरमीडिएट स्टेट में आपको पता होना चाहिए कि हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम पर नेगेटिव चार्ज है, तो ये इंटरमीडिएट स्टेट स्टेबल होगी। क्लियर। ये अपने जब अपने फर्स्ट जो अपना प्रीवियस में फर्स्ट लेक्चर था उसमें अपन ने सीख लिया था कि क्यों होती है। उसके बाद में देखो सेकंड स्टेप में मैं वापस हाइड्राइड ट्रांसफर कराता हूँ, तो हाइड्राइड ट्रांसफर कराने के बाद में बॉन्ड फॉर्मेशन होता है सेकंड एल्डिहाइड, क्योंकि 2 मोल्स ऑफ एल्डिहाइड लिए हैं, तो 2 मोल्स ऑफ एल्डिहाइड में सेकंड एल्डिहाइड पे रिएक्शन करता है, और रिएक्शन करने के बाद में
फास्ट स्टेप होता है और अपने पास प्रोडक्ट फॉर्मेशन होता है HCOO- प्लस CH2OH एल्कोहल। अब देखो यदि HCOO- का वापस अपन हाइड्रोलाइसिस करा के H+ दे दें तो एक तरफ तो कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया और दूसरी तरफ एल्कोहल बन गया। तो क्लियर, तो ये याद रखना है फर्स्ट स्टेप में क्या कराना अपन को। फर्स्ट स्टेप में जो अपन ने बेस लिया है उसका अटैक कराना है कार्बोनिल कार्बन पे। जैसे ही कार्बोनिल कार्बन पे अटैक कराएंगे तो सेकंड स्टेप होगा हाइड्राइड ट्रांसफर। हाइड्राइड ट्रांसफर कराते हैं किसके ऊपर, सेकंड ग्रुप ऑफ कार्बोनिल कार्बन पे। जैसे ही सेकंड ग्रुप ऑफ कार्बोनिल कार्बन पे हाइड्राइड ट्रांसफर कराते हैं तो बॉन्ड फॉर्मेशन होती है। तो फर्स्ट स्टेप में एक साइड तो अपने पास एल्कोहलिक ग्रुप ऑलरेडी कार्बोक्सिलिक एसिड प्रेजेंट हो जाता है और सेकंड में HCOO- जो नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पे रहता है। इसका फास्ट स्टेप होता है H+ डोनेट करता है, वो हाइड्राइड ट्रांसफर और प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो जाता है। क्लियर। अब इसमें देखो मैंने एक एग्जांपल लिया है, एग्जांपल लेके उसको सोल्व भी कर रखा है। तो द एल्केनल्स हैविंग 1 अल्फा हाइड्रोजन एटम आर 1 रिडक्शन विच मेथेनॉल in the presence of base gives beta hydroxyaldehyde. This beta hydroxyaldehyde on further reduction with the excess amount of methanol gives मोनो सब्सटीट्यूटेड एंड ट्राई सब्सटीट्यूटेड ग्लाइकोल। देखो अपन यदि जैसे वन मोल्स ऑफ अपन ने अल्फा हाइड्रोजन का प्रेजेंट लिया है, यदि अपन 2 मोल्स ऑफ अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट ले लिया, 3 मोल्स ऑफ अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट हो तो अपन को उसके वही वापस फर्दर रिएक्शन करा के 3 हाइड्रोक्सी 2 डाई मेथिल प्रोपेनेल प्रेजेंट होगा। देखिए एक रिएक्शन कराइए जिसमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है और एक अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, उससे रिएक्शन कराने के बाद में प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। क्लियर। तो ये हो गई, जितने अल्फा हाइड्रोजन है उतनी पर अपन उसकी रिएक्शन कराएंगे। क्लियर। तो इसमें क्या होना चाहिए कि सॉरी अल्फा हाइड्रोजन जितने प्रेजेंट है तो उससे पहले अपन उसको किस में कन्वर्ट करेंगे, उस एल्डिहाइड को उसमें कन्वर्ट करेंगे जिस पर अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए। क्योंकि कैनिजारो रिएक्शन करानी है तो यदि आपके पास कोई कंपाउंड है और उसमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो सबसे पहले आप उस अल्फा हाइड्रोजन को रिमूव करोगे और अल्फा हाइड्रोजन को रिमूव करने का सीधा सा तरीका है कि आप बेस की रिएक्शन करा दोगे और बेस की रिएक्शन कराने पर अल्फा हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा। और सेकंड टेंडेंस फिर सेकंड कंडीशन में अपन उसका क्या कराएंगे, कैनिजारो रिएक्शन। ठीक है, सॉरी मैंने पहले उस थोड़ा अलग बोल दिया। अल्फा हाइड्रोजन से अपन को पहले रिमूव करवा के नॉट कंटेनिंग एल्डिहाइड अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, तो सेकंड स्टेप में अल्फा हाइड्रोजन कंटेन नहीं करेगा एल्डिहाइड। क्लियर। पहले फर्स्ट स्टेप में जो अल्फा हाइड्रोजन है उसको हटाएंगे, सेकंड स्टेप पे एल्डिहाइड पर अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा, फिर अपन इसकी क्या कराएंगे, कैनिजारो रिएक्शन। क्लियर। क्योंकि कैनिजारो रिएक्शन की टेंडेंसी तो क्या होती है कि वो अल्फा हाइड्रोजन उसके पास नहीं होना चाहिए। जबकि मैंने एक रिएक्शन पढ़ाई थी उसमें मैंने बोला था कि उसमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए। तो एक तो अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट मस्ट भी कंपलसरी और एक हो गया अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए, नॉट कंपलसरी। तो नॉट कंपलसरी में तो कैनिजारो रिएक्शन आ गया और कंपलसरी रिएक्शन में अब अपन ने पढ़ाया था एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। ठीक है, तो एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन में मैंने बोला था कि अल्फा हाइड्रोजन उसके पास प्रेजेंट होना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गई अपने पास कैनिजारो रिएक्शन। क्लियर। ओके।